नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके राजस्थान पर। जैसे ऋग्वेद के समय इसे ब्रह्मवर्त कहा गया, जी। वहीं रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इस इलाके के लिए मरुकांतर शब्द इस्तेमाल किया, शायद यहाँ के रेगिस्तान की वजह से। हाँ, मरु मतलब रेगिस्तान। और लिखित सबूतों की बात करें तो सिरोही के पास बसंतगढ़ का एक पुराना शिलालेख है। अच्छा। हाँ, उसमें राजस्थानियादित्य शब्द मिलता है। तो मतलब राजस्थान जैसा मिलता जुलता नाम काफी पहले से शायद चलन में था। राजस्थानी आदित्य दिलचस्प है। फिर थोड़ा आगे बढ़ें तो एक आयरलैंड के थे जॉर्ज थॉमस। हाँ, जॉर्ज थॉमस। उन्होंने 1800 ईस्वी के आसपास इस इलाके के लिए राजपूताना नाम इस्तेमाल किया। वो पहले यूरोपीय थे शायद। जी, ऐसा माना जाता है। और शायद इसलिए क्योंकि तब यहाँ राजपूत शासकों का काफी दबदबा था। हाँ, हो सकता है। इसका जिक्र विलियम फ्रैंकलिन की किताब मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में भी है। हाँ, जो 1805 में छपी थी। लेकिन वो नाम जिससे आज हम इस राज्य को जानते हैं, राजस्थान, जी, राजस्थान, उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय तो कर्नल जेम्स टॉड को जाता है। बिल्कुल। उनकी जो मशहूर किताब है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, हाँ, उन्होंने इसमें ये शब्द इस्तेमाल किया और फिर यहीं से ये नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, मतलब ये इस इलाके की पहचान और गौरव को भी दिखाता था। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हो गए नाम। अब जरा ये देखें कि ये प्रदेश दुनिया के नक्शे पर है कहाँ। हाँ, ये जरूरी है। अगर पूरी पृथ्वी मतलब ग्लोब पर देखें तो राजस्थान उत्तर पूर्वी हिस्से में है, ईशान कोण जिसे कहते हैं। जी, ईशान कोण। एशिया महाद्वीप के हिसाब से ये दक्षिण पश्चिम कोने में है, यानी नैऋत्य कोण। और भारत के नक्शे में तो खैर हम सब जानते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में। बिल्कुल। और इसे अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब भूमध्य रेखा के उत्तर में। अच्छा। और पूर्वी गोलार्ध में है, यानी ग्रीनविच रेखा के पूर्व में। हाँ, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है कई बार। जी। अक्षांश वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं। हाँ, लेटी हुई। हाँ, और बताती हैं कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। दूरी का अंदाजा लगता है इनसे। बिल्कुल। और देशांतर रेखाएं वो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, खड़ी रेखाएं। ये बताती हैं कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन से कितनी पूरब या पश्चिम में है, और इनसे टाइम तय होता है। सही। ग्लोब पर वैसे तो 179 अक्षांश रेखाएं गिनी जाती हैं, अगर ध्रुवों को बिंदु माने तो 181 अक्षांश कह सकते हैं। ओके। और 360 देशांतर रेखाएं हैं। दो अक्षांशों के बीच दूरी लगभग एक जैसी रहती है, करीब 111 किलोमीटर। लेकिन दो देशांतरों के बीच दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, लगभग 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है। अच्छा। अब एक खास अक्षांश रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत के लगभग बीच से गुजरती है ना? जी हाँ, बिल्कुल बीचों बीच से। कुल 8 राज्यों से निकलती है ये। 8 राज्य? कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा। भारत में इसकी सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम है त्रिपुरा में। और राजस्थान में? राजस्थान में ये रेखा करीब 26 किलोमीटर लंबी है। बस 26 किलोमीटर? हाँ, और ये राज्य के दक्षिणी हिस्से से निकलती है, मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के लगभग बीच से, और डूंगरपुर जिले के चिखली गांव को बस छूती हुई निकल जाती है। अच्छा, चिखली गांव। जी। और ये स्थिति राजस्थान की जलवायु को भी प्रभावित करती है, क्योंकि ये रेखा एक तरह से उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के बीच की सीमा मानी जाती है। सही बात है। और 21 जून साल का सबसे लंबा दिन। हाँ, कर्क संक्रांति। इस दिन सूर्य सीधे कर्क रेखा के ऊपर होता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी। जी, और परछाइयां भी सबसे छोटी बनती हैं इस दिन। हाँ, इसके बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिण की ओर जाने लगता है, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। हाँ, और राजस्थान के लिहाज से देखें तो इसका सीधा असर पड़ता है। जैसे बांसवाड़ा जो कर्क रेखा के सबसे करीब है, वहां 21 जून को सूरज की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल वर्टिकल। हाँ, और वहीं गंगानगर
जो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, वहां ये किरणें सबसे ज्यादा तिरछी होती हैं। मतलब एंगल ज्यादा होता है। हाँ, यानी अगर कोई राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाए तो उसे सूरज की किरणों का तिरछापन बढ़ता हुआ महसूस होगा। दिलचस्प है ये। और फिर आता है 22 दिसंबर। मकर संक्रांति, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तब हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ठीक उल्टा होता है। साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। जी हाँ, और साल में 2 दिन ऐसे भी होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इक्विनॉक्स। हाँ, विषुव या इक्विनॉक्स। तब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, बैलेंस वाले दिन। चलिए अब राजस्थान के फैलाव के जो सटीक आंकड़े हैं उन पर आते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, हाँ से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ओके। और देशांतर? देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व जी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। ये जो देशांतरीय फैलाव है, इससे इसके टाइम जोन और सूरज उगने डूबने के टाइम पे भी असर पड़ता है। हाँ, पूरब और पश्चिम के जिलों में थोड़ा फर्क रहता होगा। बिल्कुल। अगर राज्य के बीचों बीच का अंदाजा लगाएं तो मध्यवर्ती अक्षांश करीब 27 डिग्री उत्तरी और मध्यवर्ती देशांतर करीब 74 डिग्री पूर्वी पड़ता है। 74 डिग्री पूर्व। हाँ, और एक मजेदार बात यह है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो रेगिस्तानी जिले जैसलमेर से होकर गुजरती है। अच्छा, जैसलमेर से? जी। अब जरा इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए। उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है? उत्तर में गंगानगर के कोणा गांव से लेकर दक्षिण में बांसवाड़ा के बोरकुंड गांव तक। कोणा से बोरकुंड? हाँ, इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। हाँ, और पूरब से पश्चिम? पूरब में धौलपुर के सिलावट गांव से लेकर पश्चिम में जैसलमेर के कटरा गांव तक। सिलावट से कटरा? ये चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869? हाँ। अरे, मतलब चौड़ाई ज्यादा है लंबाई से। हाँ, राजस्थान पूरब से पश्चिम में थोड़ा ज्यादा फैला है उत्तर से दक्षिण की तुलना में। 43 किलोमीटर का फर्क है। 43 किलोमीटर ज्यादा चौड़ा। ठीक है। और राज्य का जो भौगोलिक केंद्र है, हाँ, सेंटर पॉइंट, सैटेलाइट डेटा के हिसाब से ये नागौर जिले के डेगाना तहसील में गगराना के पास माना जाता है। वैसे पारंपरिक रूप से लोग लामपोलाई गांव का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, गगराना या लामपोलाई नागौर में? जी, नागौर में। और राजस्थान की शेप, उसकी आकृति अक्सर कहते हैं पतंग जैसी है। हाँ, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज, मतलब एक ऐसा चौकोर जिसके कोने 90 डिग्री के नहीं हैं, थोड़ा तिरछा सा, रोम्बस जैसा। हाँ, रोम्बस। ठीक है। चलिए अब आते हैं राजस्थान की सीमाओं पर, बॉर्डर्स। ये काफी महत्वपूर्ण है। जी, बहुत। इसकी कुल जमीनी सीमा कितनी लंबी है? कुल स्थलीय सीमा करीब 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर, ठीक है। और इस सीमा के 2 हिस्से हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर। हाँ, पाकिस्तान के साथ। जी, पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है और इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। और दूसरा हिस्सा है अंतर्राज्यीय सीमा, मतलब जो भारत के दूसरे राज्यों से लगती है, और ये काफी लंबी है, 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर, तो ज्यादातर सीमा तो राज्यों से ही लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये जो 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसे रैडक्लिफ रेखा कहते हैं, है ना? जी हाँ, रैडक्लिफ लाइन। इसका नाम सर सिरिल रैडक्लिफ के नाम पर पड़ा, जो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा। और कहा जाता है कि ये दुनिया की शायद अकेली ऐसी सीमा है जिसे बड़े पैमाने पर सिर्फ नक्शों पर कलम से खींच दिया गया था। अरे, जमीनी हकीकत देखे बिना? हाँ, जमीनी हकीकत या वहां रहने वाले लोगों की राय को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी, इसीलिए इसे अध्यारोपित सीमा यानी सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री भी कहते हैं। अध्यारोपित। और इसका असर तो आज भी दिखता होगा वहां। बिल्कुल, सीमावर्ती इलाकों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर इसका गहरा असर है। राजस्थान में ये रेडक्लिफ रेखा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? ये उत्तर में श्री गंगानगर जिले के हिंदुमलकोट से शुरू होती है। हिंदुमलकोट। और दक्षिण में बाड़मेर जिले के बाखासर शागड़ तहसील में वहां तक फैली है। बाखासर बाड़मेर तक। हाँ, ठीक है। और इस सीमा पर राजस्थान के कुल 5 जिले पड़ते हैं। 5 जिले? पहले तो 4 ही सुनते थे। हाँ, पहले 4 थे, लेकिन हाल ही में फलौदी नया जिला बना तो अब 5 हो गए हैं। अच्छा, तो अब 5 हैं। कौन कौन से? उत्तर से दक्षिण बताएंगी?
हाँ, उत्तर से दक्षिण क्रम में है श्री गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर नया बना, फलौदी, उसके बाद जैसलमेर और आखिर में बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। जी। इनमें से जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान से सबसे लंबी लगती है, करीब 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर जैसलमेर सबसे ज्यादा। हाँ। और फलौदी की शायद सबसे कम लगेगी, हालांकि इसके सटीक आंकड़े अभी शायद आए नहीं हैं। ठीक है। ये जिले तो सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम होंगे। बहुत ज्यादा, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात जी। इन 5 में से शायद 2 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे राज्यों से भी लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, श्री गंगानगर और बाड़मेर। अच्छा। श्री गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और उत्तर में पंजाब से भी। ओके। और बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और दक्षिण पश्चिम में गुजरात से भी। अच्छा, तो ये 2 जिले डबल बॉर्डर वाले हो गए। यानी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले अब 3 रह गए हैं, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर। बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 4850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा की। राजस्थान कितने राज्यों से जुड़ा है? राजस्थान की सीमा भारत के 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से? कौन कौन से? उत्तर में है पंजाब, जिसके साथ सबसे छोटी सीमा है, सिर्फ 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर पंजाब, सबसे कम। ठीक है। फिर उत्तर पूर्व में हरियाणा, उससे 1262 किलोमीटर। हरियाणा 1262। पूरब में उत्तर प्रदेश, उससे 877 किलोमीटर। यूपी से 877। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, जिसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से। जी हाँ। और फिर दक्षिण पश्चिम में गुजरात, उससे 1022 किलोमीटर। गुजरात 1022। ये इतनी लंबी सीमाएं हैं तो मतलब पड़ोसी राज्यों के साथ काफी लेन देन, संस्कृति का आदान प्रदान होता होगा। बिल्कुल, व्यापार, संस्कृति, पानी के मुद्दे, कई चीजों पर आपसी निर्भरता रहती है और कभी-कभी खैर विवाद भी हो जाते हैं। हाँ, वो तो होता ही है। पहले हम लोग बहुत विस्तार से ये याद करते थे कि किस राज्य से कौन कौन से जिले लगते हैं, जैसे हरियाणा से 8 या मध्य प्रदेश से 10। हाँ, वो लिस्ट लंबी होती थी। लेकिन अभी जो जिलों की संख्या में इतने बदलाव हुए हैं, उससे तो ये सारी लिस्ट बदल गई होंगी। हाँ, ये सच है, काफी बदलाव आ गया है और कुछ जिले निरस्त भी हो गए, तो स्थिति अभी थोड़ी कह सकते हैं अस्थिर है। अभी शायद पूरी तरह से साफ नहीं है कि किस राज्य से अब ठीक-ठीक कितने और कौन से जिले लग रहे हैं। मतलब अभी फाइनल मैप्स का इंतजार करना होगा शायद। जी बिल्कुल। मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि राजस्थान के कुल मिलाकर लगभग 25 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। 25 जिले। लेकिन कौन सा जिला किससे, ये सटीक जानकारी नए प्रशासनिक नक्शे के स्थिर होने पर ही पता चलेगी। ठीक है, लेकिन कुछ पुरानी बातें तो शायद अभी भी सही होंगी। जैसे सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ी की लगती थी। हाँ, झालावाड़ी की सीमा मध्य प्रदेश से सबसे लंबी करीब 520 किलोमीटर लगती है, ये तथ्य शायद अभी भी सही है। और भीलवाड़ा की सबसे कम, सिर्फ 16 किलोमीटर। अच्छा, और पंजाब से सबसे लंबी गंगानगर की और गुजरात से उदयपुर की। जी, ये भी सही है। गंगानगर पंजाब से और उदयपुर गुजरात से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और बाड़मेर की गुजरात से सबसे कम लगती है, करीब 14 किलोमीटर। ओके। और अंदरूनी तौर पर भी राज्य के भीतर भी कुछ जिले कई जिलों से घिरे होते थे, जैसे पाली का नाम आता था। हाँ, पाली पुराने नक्शे के हिसाब से शायद 8 जिलों से घिरा था, लेकिन अब नए जिलों के बनने और फिर कुछ के निरस्त होने के बाद राज्य के अंदरूनी नक्शे में भी काफी बदलाव आए हैं। कौन सा जिला कितनों से घिरा है, ये भी देखना पड़ेगा। काफी कंफ्यूजन है अभी। थोड़ा तो है। वैसे यहाँ एक और जानकारी जोड़ सकती हूँ। हाँ, बताइए। राजस्थान का जो सबसे नजदीकी समुद्री बंदरगाह है, वो गुजरात का कांडला बंदरगाह है। हाँ, कांडला पोर्ट। जी, जिसका नाम अब दीनदयाल पोर्ट हो गया है। ये अरब सागर में है और राजस्थान के व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सही कहा, लैंडलॉक स्टेट है तो पोर्ट जरूरी है। चलिए, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। राजस्थान कितना बड़ा है, एरिया कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239। वाह। हाँ, और वर्ग मील में देखें तो ये करीब 1,32,140 वर्ग मील होता है। 1,32,000 वर्ग मील। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41%, मतलब देश की जमीन का 10वें हिस्से से भी ज्यादा। जी हाँ, लगभग 10वां हिस्सा। और इसी विशाल क्षेत्रफल के कारण
राजस्थान 1 नवंबर 2000 से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये दर्जा इसे तब मिला जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। जी, उससे पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था। आज राजस्थान के बाद क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इतनी विशालता का मतलब है कि यहाँ भौगोलिक विविधता बहुत होगी। बिल्कुल, रेगिस्तान, पहाड़, मैदान सब कुछ है, लेकिन साथ ही इतने बड़े राज्य में प्रशासन और विकास पहुंचाना भी एक चुनौती है। सही बात। अगर दुनिया के देशों से तुलना करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी, फिनलैंड, वियतनाम या कॉन्गो गणराज्य जैसे देशों के लगभग बराबर है। अरे वाह, जर्मनी के बराबर? हाँ, लगभग। और इटली और पोलैंड जैसे देशों से तो ये बड़ा है। कमाल है। राज्य के अंदर देखें तो सबसे बड़े जिले कौन से हैं? जाहिर है पश्चिमी रेगिस्तानी जिले सबसे बड़े हैं। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर के साथ टॉप पर है। जैसलमेर सबसे बड़ा। उसके बाद बीकानेर और बाड़मेर आते हैं। हालांकि बाड़मेर के विभाजन के बाद के प्रमाणिक आंकड़े शायद अभी उपलब्ध ना हो। और सबसे छोटे जिले? इसमें भी बदलाव हुआ होगा? हाँ, इसमें काफी हलचल हुई है। पहले दौसा को काफी छोटा माना जाता था, फिर जब 19 नए जिले बने तो दूदू को सबसे छोटा कहा गया। हाँ, दूदू बहुत चर्चा में था। नए बने जिले हैं जैसे खैरथल, तिजारा, उनमें से कोई सबसे छोटा हो, पर अभी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब बड़े जिले तो पश्चिम में हैं और छोटे शायद पूरब या मध्य में। अब आते हैं उस विषय पर जिसमें हाल में सबसे ज्यादा उठापटक हुई है, जिलों और संभागों की संख्या। हाँ, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग रहा है। जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हो रहा था 1949 के आसपास, तब कितने जिले और संभाग थे? तब करीब 25 जिले और 5 संभाग थे। 25 जिले 5 संभाग। फिर 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन हुआ और अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ, तब अजमेर 26वां जिला बना। हाँ, अजमेर 26वां बना। उसके बाद भी तो धीरे धीरे जिले बनते रहे। जी, बनते रहे, लेकिन असली बड़ा बदलाव आया पिछले साल 2023 में। हाँ, वो तो अचानक से हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक साथ 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी। एक साथ 19 जिले और 3 संभाग भी। जी। और ये 7 अगस्त 2023 को लागू भी हो गए। बाप रे! तो जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? पहले 33 थे, 19 नए जुड़ गए तो सीधे 50 हो गई। 33 से 50? हाँ, और संभाग पहले 7 थे, 3 नए जुड़ गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, तो 10 हो गए थे। 7 से 10 संभाग। हाँ। इसके पीछे तर्क क्या दिया गया था? तर्क ये था कि छोटी प्रशासनिक इकाइयां बनाने से प्रशासन लोगों के ज्यादा करीब पहुंचेगा, विकास तेजी से होगा। लेकिन फिर सरकार बदल गई। जी, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नई सरकार ने आते ही इन नए जिलों और संभागों की समीक्षा के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई। अच्छा, रिव्यू कमेटी। हाँ। पहले उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवाध्यक्ष थे, फिर बाद में मंत्री मदन दिलावर संयोजक बने। और फिर उस कमेटी ने क्या कहा? उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। दिसंबर 2024 में? हाँ, और उस नोटिफिकेशन से उन 19 नए बने जिलों में से 9 को निरस्त कर दिया गया। 19 में से 9 को कैंसिल कर दिया। कौन कौन से? इनमें थे अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा। अच्छा, ये 9 जिले अब नहीं हैं। जी, और साथ ही जो तीनों नए बने संभाग थे, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, उन्हें भी निरस्त कर दिया गया। वो तीनों नए संभाग भी खत्म। हाँ। तो इस पूरे उतार चढ़ाव के बाद आज की तारीख में स्थिति क्या है? कितने जिले और संभाग हैं राजस्थान में? तो देखिए, 50 जिले थे, उनमें से 9 निरस्त हो गए, तो अब कुल 41 जिले हैं। 41 जिले। और 10 संभाग थे, उनमें से 3 निरस्त हो गए, तो अब वापस 7 संभाग हैं। तो हम 50 जिलों से वापस 41 पर और 10 संभागों से वापस 7 पर आ गए। जी हाँ, वर्तमान स्थिति यही है। ये संभागीय व्यवस्था का भी अपना अलग ही इतिहास रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। 1949 में शुरू हुई थी, फिर 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे बंद कर दिया था। बंद कर दिया था? क्यों? शायद लगा होगा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इसे दोबारा शुरू किया। अच्छा, 25 साल बाद फिर से शुरू? हाँ, और तब अजमेर को जयपुर से अलग करके छठा संभाग बनाया था। ओके, अजमेर छठा बना। और 7वां बना भरतपुर 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार के समय। ठीक है।
और अब हम वापस 7 संभागों पे हैं। जी, ये सारे बदलाव दिखाते हैं कि प्रशासनिक सीमाएं कितनी बदलती रहती हैं, कितनी गतिशील हो सकती हैं। सही कहा। तो ये थी राजस्थान के भूगोल और प्रशासन की एक तस्वीर जो हमें उपलब्ध स्रोतों से मिली। जी, हमने देखा कि कैसे इसके नाम बदले, दुनिया और भारत में इसकी स्थिति क्या है, ये कितना विशाल है, इसकी सीमाएं कितनी जटिल हैं। और कैसे इसका प्रशासनिक ढांचा लगातार बदलता रहा है। कभी जिले बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। हाँ, ये भौगोलिक और प्रशासनिक पहलू सिर्फ तथ्य नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राज्य की पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी अर्थव्यवस्था और वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को समझने की कुंजी है। कैसे? देखिए, भूगोल अवसर भी देता है, जैसे खनिज मिल गए या पर्यटन की संभावना है, और चुनौतियां भी देता है, जैसे पानी की कमी हो गई या सीमा बहुत लंबी है जिसकी सुरक्षा करनी है। और प्रशासन इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द नीतियां बनाता है, विकास की योजनाएं बनाता है। तो मतलब जमीन और शासन, भूगोल और प्रशासन, ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और राज्य के वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। और हाल के जो प्रशासनिक बदलाव हुए हैं, जिलों का बनना बिगड़ना, उसने तो इस जुड़ाव को और भी साफ कर दिया है। जी हैं, बिल्कुल सही कहा। तो इसी बात पर हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो जिलों और संभागों का इतनी तेजी से बनना और फिर उनमें से कई का निरस्त हो जाना, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो सतही कारण बताए जाते हैं, उनके अलावा क्या कोई गहरे प्रशासनिक, आर्थिक या शायद राजनीतिक तर्क भी हो सकते हैं जिन पर ज्यादा बात नहीं होती? सोचने वाली बात है। इसको विचार करना दिलचस्प होगा। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार। और ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल एमसीयू परीक्षा रैंक पर।